नमस्ते, मैं अन्वेषक एनजेड शून्य हूँ। आपके पॉडकास्ट लैटिन भयानक कहानियों और अन्य में आपका स्वागत है। सुनने से पहले विवरण में चेतावनी नोटिस पढ़ना याद रखें। यदि आप नए हैं तो रुकें, पढ़ें और जारी रखें। मैं आपको YouTube पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमें फॉलो करने, टिप्पणी करने और हमें पसंद करने के लिए धन्यवाद। यहाँ YouTube। निम्नलिखित को सुनें और अपने मन में कल्पना करें। पास्टोरा वक्र की लड़कियां, एडुआर्डो लिनन द्वारा अनुकूलित। यह कहानी मॉन्टेरी में काफी मशहूर है और शायद आप में से कई लोग इसे पहले ही सुन चुके होंगे। थोड़ा खोजबीन करने पर कुछ टिप्पणियां और नोट्स मिले जिनमें बताया गया था कि ये घटनाएं 70 के दशक में हुई थीं। यदि आप इस क्षेत्र से हैं, तो शायद आपको इसके बारे में जो कुछ पता है उस पर टिप्पणी करनी चाहिए और इसे टिप्पणी बॉक्स में छोड़ देना चाहिए। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। पास्टोरा क्षेत्र वर्तमान में ग्वाडालूप में एक व्यस्त शहरीकृत क्षेत्र है और सेरो डे ला सिला की ढलानों के बहुत करीब है। हालांकि वर्षों पहले यह एक निर्जन स्थान था, जिसमें विशाल खाली भूमि और वन क्षेत्र थे, जहां लोगों के लिए अपने परिवारों के साथ भ्रमण पर जाना या शिविर लगाना आम बात थी। उनकी एक यात्रा एक त्रासदी में बदल गई जब 2 दुर्भाग्यपूर्ण किशोरों का अपहरण कर लिया गया और अजीब परिस्थितियों में उनकी हत्या कर दी गई। वे अपनी उम्र के अन्य युवाओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे थे। साथ रहते हुए उन्होंने बिना किसी को बताए अकेले जंगली इलाके में घूमने का फैसला किया। समय बीतता गया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में उन्हें रात हो गई। उन्हें तो केवल मृत्यु ही मिली। इसका पता लगाने के लिए खोज की गई और एक दिन आखिरकार वे पास्टोरा मोड़ के बहुत करीब एक जगह पर पाए गए। उनके साथ क्रूरतापूर्वक दुर्व्यवहार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। यह खबर तेजी से पूरे मॉन्टेरी, मेक्सिको क्षेत्र में फैल गई, जहां उसे या इस खूनी और क्रूर अपराध के अपराधियों को खोजने के लिए कई जांच की गई। वे कभी भी जिम्मेदार लोगों का पता नहीं लगा पाए और युवा लड़कियों का अपराध समय और जनसंख्या वृद्धि के साथ अनसुलझा ही रहा। पास्टोरा क्षेत्र विकसित और संगठित होने लगा। इसका मतलब यह था कि कई वाहन और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र से होकर गुजरते थे। यह वह बिंदु है जहां वक्र के बच्चों की किंवदंती को ताकत मिलनी शुरू होती है। लोगों के बीच ऐसी गवाही और बातचीत सामने आने लगी कि युवा लोग इस जगह पर दिखाई देते हैं, ड्राइवरों को डराते हैं और गैरघातक दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ये दुर्घटनाएं अचानक देखने, मुख्यतः रियरव्यू मिरर में या सड़क पार करने के कारण हुई। टैक्सी ड्राइवर और बस ड्राइवर वे लोग रहे हैं जिनका इन घटनाओं से सबसे अधिक संपर्क रहा है। एक सिटी बस ड्राइवर अपनी शिफ्ट खत्म करके बेस पर लौट रहा था। रात के 8 बज रहे थे और सूरज ढल चुका था। सेरो डे ला सिला की चोटियों पर अंधेरा छाया हुआ था और सैकड़ों कारों की रोशनी को एवेन्यू पार करते देखा जा सकता था। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, बस की लाइटें रोशन हो गईं। कुछ युवा लड़कियों ने उसे रोका। ड्राइवर ने अपने हाथों से इशारा किया कि वह अब नहीं जा रहा है और अपने रास्ते पर चलता रहा। थोड़ी देर बाद किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा और उसने उसे रियरव्यू मिरर में देखा। यह उन युवा लड़कियों की छवि थी जिन्हें उसने मोड़ पर देखा था। वाहन के पीछे बैठी उसे घूर रही थी और अपनी स्कूल की पोशाक पहने हुए थी। उन्हें देखकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और पहिया घुमाया, जिससे वह लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह युवकों की तलाश करने लगा और वे पहले ही गायब हो चुके थे। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली गवाही उड़ान द्वारा दी गई। एक रात का उल्लू जिसका वाहन मोड़ पर मुड़ते समय टूट जाता है। यह उल्लेख किया गया है कि यह लगभग सुबह का 1 बजे होगा। जब अभिभूत और थका हुआ होता है तो वह कार से बाहर निकलने का फैसला करता है। किसी अन्य वाहन की आपकी कार से टक्कर होने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां। उसने संकेत लगाए और यह देखने के लिए अपना उपकरण निकाला कि क्या वह खराबी को ठीक कर सकता है, जो स्पष्ट रूप से विद्युतीय प्रतीत होती है। वह अपनी कार से बैटरी के तार हटाने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
तभी उसकी आंख के कोने से उसने देखा कि दो लोग अचानक उसके पास रुक गए। जब वह पीछे मुड़ा तो दो युवा लड़कियों को उसकी कार के पास खड़े और हाथ पकड़े देखकर सदमे से उसकी चीख निकल गई। उसने स्कूल यूनिफॉर्म जैसा कुछ पहना हुआ था और वे खोई हुई नजर से उस आदमी को देख रहे थे। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ अपने माता पिता हैं? उस आदमी ने अजीब ढंग से पूछा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया मिलने के बजाय युवा लड़कियों के भावशून्य चेहरे बदलने लगे। उन्होंने रोने की मुद्रा के साथ दुख और दर्द की गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई। उस आदमी का आश्चर्य और भय बहुत बढ़ गया जब उसकी आंखों के सामने से ये दोनों दृश्य गायब हो गए। एक और घटना जिसने किंवदंती को चिह्नित किया वह इस स्थल पर हुई एक अजीब दुर्घटना थी। यह सुबह का समय होगा जब युवाओं का एक समूह किसी पार्टी से लौटेगा। वे एक ट्रक में आए और संगीत सुना और बियर पी। उनमें से कुछ रेडिला को पकड़कर पिकअप के बिस्तर पर खड़े थे, जबकि अन्य केबिन में आकर खुशी से गा रहे थे। तभी अचानक ब्रेक लग गया, जिससे पीछे बैठे लोग अपना संतुलन खो बैठे और पीछे की ओर डिब्बे पर गिर पड़े। जब वे उठे तो ट्रक का इंजन अभी भी चल रहा था और ड्राइवर और यात्री दोनों केबिन से बाहर निकल चुके थे। क्या हुआ इसकी जांच करते समय ड्राइवर परेशान हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि उसने सड़क के बीच में कुछ युवाओं को देखा है। उनमें से एक जमीन पर पड़ा हुआ था और दूसरा रो रहा था, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उल्लेख किया कि वे सेकंड थे और उन्होंने सोचा था कि उन्होंने कुछ ले लिया है। युवाओं ने यह देखने के लिए चारों ओर खोज करने का काम किया कि क्या मैंने किसी को देखा है। तलाश व्यर्थ रही क्योंकि कोई नहीं मिला। सभी ने ड्राइवर का मजाक उड़ाया और कहा कि उसकी शराब पहले से ही बढ़ गई है। मजाक और अपमान के बीच उन्होंने अपने रास्ते पर चलते रहने का फैसला किया। उन्होंने एक अन्य युवक को गाड़ी के पीछे छोड़ दिया और उनके पीछे वाले लोग जो हुआ उसके बारे में मजाक करने लगे। अचानक उन्हें अपने पीछे एक बचकानी हंसी सुनाई दी, जिससे वे पीछे मुड़ गए। वहां कुछ जवान लड़के डिब्बे के ढक्कन पर झुके हुए उन्हें घूर रहे थे। युवा लोग ठिठक गए और कांपने लगे। अचानक गायब हो जाने से उनका रंग फीका पड़ गया। कुछ क्षण बाद दूसरा ब्रेक आया और एक अप्रत्याशित मोड़ के कारण ट्रक सड़क से हट गया और एक खंभे से टकरा गया। पीछे के युवा लोग इस तथ्य के कारण कि वे ग्रिल से चिपके हुए थे, प्रभाव से बाहर निकलने से बचने में कामयाब रहे। जो लोग पीछे आ रहे थे उनकी मदद करने के लिए सभी लोग पिटे हुए और स्तब्ध होकर बाहर निकले। सौभाग्य से उन्हें केवल कुछ धक्कों और चोटों का सामना करना पड़ा था। हर कोई भयभीत था, न केवल दुर्घटना से स्तब्ध था, बल्कि इसलिए भी कि ड्राइवर ने अचानक खिलखिलाने की आवाज सुनी। उसकी तरफ वह कुछ क्षण के लिए इधर-उधर देखने लगा और उसने भयभीत होकर खिड़की से बाहर देखती एक लड़की का चेहरा देखा। इसी बात ने उसे गाड़ी मोड़ने और ब्रेक पर पैर रखने के लिए प्रेरित किया। वह मोड़ जो गुमशुदा लड़कियों का रहस्य छुपाए हुए है। इन दिनों कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने उनकी अभिव्यक्तियां देखी हैं और उन दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं से संपर्क किया है जो इस स्थान पर भटकती और प्रतीक्षा करती रहती हैं। सच तो यह है, हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन वह जगह वहां मौजूद है जो आपके आने और उम्मीद है कि इन लड़कियों की भटकती आत्माओं से मिलने का इंतजार कर रही है। हमें फॉलो करें, सदस्यता लें और YouTube पर साझा करें। इससे मुझे इस परियोजना को जारी रखने में मदद मिलती है। अपनी राय दें। विवरण में आपको अपनी कहानियां भेजने के लिए ईमेल मिलेंगे यदि आप उन्हें साझा करना पसंद करते हैं। मैं आपकी पसंद की सराहना करता हूं। अगले एपिसोड तक लैटिन भयानक कहानियां और भी बहुत कुछ।